हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन का एक आइडिया लिया था और एक बेसिक न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड एग्जाम तक पूछे जाते हैं कि किसी भी फंक्शन का मान कैसे निकालते हैं, इस चीज़ों को समझा हमने। आज जो हम समझने वाले हैं, आज हम इसकी थोड़ी सी गहराइयों में जाएंगे, थोड़ा सा और डीप नॉलेज लेंगे और इसमें हम समझेंगे कि जो मतलब अगर आज इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं तो फंक्शन आपका आज ख़त्म है। इसके बाद कभी भी फंक्शन को आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परास या रेंज और डोमेन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन, फंक्शन से या फलन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फलन में आपको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, इंग्लिश में कहा जाता है सेट या समुच्चय। ठीक, ये अलजेब्रा का टॉपिक है, इसे हम अलजेब्रा में क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको आइडिया लगना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि जैसे मान लो आप 1 2 3 4 5 और ऐसे ही मान लो आप इनफाइनाइट तक। तो मैं कहूँगा कि ये एक सेट है, ठीक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितना भी आप काउंटिंग कर सकें। यह एक सेट है किसका? प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है। ठीक, यह जो समुच्चय है ये क्या है? एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अब देखिए, आपको जब भी हम किसी भी सेट को डिनोट करते हैं या किसी भी समुच्चय को हम दिखाते हैं तो उस समुच्चय को हम किसी शो करने के लिए किसी फलन की तरह ही शो करते हैं। तो जैसे मान लो आप f ऑफ x, या अभी इसकी ठीक प्राकृतिक संख्याओं, या इसी तरह से मान लो आपको मैं कह दूं 2 4 6 8, ठीक। तो 2 4 6 8 ये क्या है? सारी सम संख्याएं। तो मैं कहूँगा कि ये क्या है? एक सम संख्याओं का समुच्चय है। तो प्यारे बच्चों, जब भी समुच्चय लिखा जाता है तो सबसे पहले आपको समुच्चय को में दो चीज़ें होती हैं। समुच्चय को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है और जितने भी ये होते हैं ये इसके अवयव कहलाते हैं, ठीक, या तत्व भी कहा जाता है इनको। इंग्लिश में इन्हीं को एलिमेंट कहा जाता है, ठीक। तो जैसे मान लो आप किसी भी समुच्चय या सेट को लिखना है तो मैं कहूँगा कि x सच दैट, इस साइन को पढ़ा जाता है सच दैट x सच दैट x क्या है? अगर मैं जैसे मान लो आप 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट ऐसे लिख देता हूँ x की वैल्यू, मैं कहूँगा x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और इसे एक छोटे ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो किसी भी सेट को लिखने का एक ये भी तरीका होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैंने x की वैल्यू जो हम कितनी भी लिख सकते थे 1 से लेके इनफाइनाइट तक, तो उसको मैंने डिनोट कर दिया कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। x का रिलेशन x से एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यानी x वो वैल्यू है जिसमें मैं x की वैल्यू क्या कर रहा हूँ? सभी प्राकृतिक संख्याएं रख सकता हूँ। समझ रहे हो आप प्यारे बच्चों? तो अब हम समझते हैं। अब आई होप कि आप लोगों को समुच्चय समझ में आ गया होगा या सेट समझ में आ गया होगा। अब जो हम दूसरी चीज़ देखने जा रहे हैं इसमें हम समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन को समझने से पहले आप सभी लोगों ने अपने घर में स्विच बोर्ड देखा होगा, ठीक। और स्विच बोर्ड में जैसे मान लो आप, इससे फैन ऑन होता है, इससे ट्यूबलाइट ऑन होती है और इससे चार्जिंग प्लग आपका ऑन होता है, ठीक।
जनरली लोगों के घर में ऐसे ही स्विच होते हैं। या जैसे मान लो आप कार, ठीक, कार देखते हो आप, ठीक, अब कार में जो ये वाला एरिया होता है जहाँ पे ड्राइवर की सीट होती है, तो इसके सामने आप देखते हो गियर बॉक्स होता है, हॉर्न के लिए होता है, इंडिकेटर होता है, वाइपर होता है। तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ कुछ बटन होते हैं, कुछ स्विच होते हैं, उनसे चलाई जाती हैं। तो अब बस इसका आइडिया आप ऐसे समझिए कि फलन या फंक्शन वो चीज़ होता ही है जिसमें हम अगर फैन को ऑन करें तो फैन ही ऑन हो, ट्यूबलाइट को ऑन करें तो ट्यूबलाइट ऑन हो, ठीक, चार्जिंग प्लग की बटन दबाएं तो केवल चार्जिंग प्लग ऑन हो। कार में भी ऐसे ही हो, अगर हम गियर चेंज कर रहे हैं तो गियर चेंज हो, ब्रेक लगा रहे हैं तो ब्रेक हो। अगर ऐसा नहीं होता है, हम इनपुट कुछ दे रहे हैं और आउटपुट कई आ जा रहे हैं, तो इस तरह से क्या हो गई, चीज़ें गड़बड़ होने लगेंगी, ठीक, हमारी कार का एक्सीडेंट हो सकता है। अब मान लो आपको चाहिए ट्यूबलाइट, सर्दियों का मौसम है और आपने ट्यूबलाइट ऑन की, साथ में फैन भी स्टार्ट हो गया, चार्जिंग प्लग भी स्टार्ट हो गया, तो इस केस में आपके लिए अनयूजफुल होगा, ठीक है। तो अब आपको मुझे लग रहा है कि समुच्चय का फलन का आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो अगर प्यारे बच्चों इसकी अगर परिभाषा लिखी जाए, ठीक, फलन की परिभाषा या डेफिनेशन की बात की जाए, ठीक, लिखा रहता है और मुझे लगता है कि सारे बच्चे रट लेते हैं, समझते नहीं हैं। तो समझने के लिए जो मैंने अभी बताया स्विच बोर्ड का एग्जाम्पल या कार का एग्जाम्पल, तो वो आपने देख लिया। जैसे आपकी बुकों में, मेरे पास भी एक बुक है, तो इसमें जो फलन की डेफिनेशन लिखी है, तो चाहो आप इसे लिख सकते हो। और दे क्या रखी है कि यदि दो चर राशियाँ, ठीक है, दो चर मतलब वेरिएबल, दो चर एक्स राशियाँ एक्स और वाई तक किसी नियम, ठीक है, किसी नियम एफ द्वारा इस प्रकार संबद्ध हैं कि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित एवं अद्वितीय मान अवश्य प्राप्त हो, तो y को x का फलन कहते हैं। तो अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया प्यारे बच्चों, इसे बैक करके भी आप नोट कर सकते हैं। अब इसको समझने की बात है, ठीक है। अब देखिए समझने के लिए, जैसे मैंने जो स्विच बोर्ड का एग्जाम्पल दिया, अब जैसे मान लो आप x और y दो सेट लेता हूँ, ठीक, दो समुच्चय हैं, x में 1 2 3 और एक सेट है जिसमें मान लो आप 1 4 9 और 16। अब मैं कह रहा हूँ इनके बीच में क्या है, कोई रिलेशन है, ठीक। अभी हम आपको समझाएंगे कोई संबंध है इसमें, x का संबंध किससे है, y से। और वो संबंध कैसा है कि हर एक x के लिए एक y की वैल्यू मिल रही है, ठीक। अगर आप इसको मैं कहना चाहूँ तो आप कह सकते हो कि x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1 का अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 9, और 16 का कोई नहीं है, मतलब इसमें इनपुट में नहीं है, तो इसे कहा जाता है, ठीक। तो अब आप समझ रहे हो, हर एक x के हर एक मान के लिए y की एक अद्वितीय, ठीक, यूनिक वैल्यू है। जैसे मैंने अगर ये मान लो आप स्विच का एग्जांपल, कि अगर ये बल्ब है, ये ट्यूबलाइट, सॉरी ये बल्ब है, ये फैन है, ये रेफ्रिजरेटर है, तो जब मैंने फैन ऑन किया तो मुझे आउटपुट में फैन ही मिला चलते हुए, ठीक। इसी तरह से जब मैंने ट्यूबलाइट ऑन की तो ट्यूबलाइट ही जली, और जब रेफ्रिजरेटर ऑन किया तो रेफ्रिजरेटर ही ऑन हुआ। और इनमें संबंध क्या है, ये वाला, ठीक। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इसी को हम लोग कल लिख रहे थे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y ही प्यारे बच्चों क्या होता है, फंक्शन होता है एफ एक्स, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो अब आपको समझ में आ रहा हो कि x की हर एक
मान के लिए इनके बीच में एक ऐसा संबंध होता है, ठीक, जो हर x की वैल्यू को एक अलग x की वैल्यू क्या करना, एक अलग रियल यूनिक वैल्यू, या एग्जाम्पल से पहले बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हर x की एक वैल्यू के लिए आपको एक कंटिन्यूअस f(x) की एक वैल्यू मिल रही है, जो भी आपने, अब इसको कहा जाता है पहले बच्चों, ठीक, इनपुट या, और इसको कहा जाता है आउटपुट, ठीक। इनपुट का मतलब जो भी हमने इसमें क्या किया, दिया, ठीक। जैसे आग जलाने के लिए आपको अगर चूल्हे में आग जलानी है तो क्या करोगे आप, लकड़ी इनपुट दोगे और आउटपुट में आपको क्या मिलेगी, आग मिलेगी। सेम वही है, आपने यहाँ पे दिया क्या है, ठीक, 1 2 3 और आउटपुट में आपको मिल गया 1 4 9 16। अब आपको समझने की ज़रूरत है कि रेंज जो हमने कल बात की थी, एक हमने कहा था परास, ठीक। अब इसकी परास को समझने से पहले अब हम समझते हैं कि फंक्शन कहते किसको, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जैसे मान लो आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक, ये है 1 2 3, इधर है x y z m, एक x के लिए x y 2 z, ठीक। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन मान लो आप, यहाँ पे मैं दे देता हूँ a का a है, ये b है, और इनके बीच में क्या है, एक रिलेशन r1 है। इसी तरह से यहाँ पे भी मान लो आप, मैं 1 2 3 4 देता हूँ और यहाँ पे x y z m देता हूँ, ठीक। इसी तरह से तीसरा एग्जांपल ले लो, मान लो आप कि 1 2 3 4, ठीक, और यहाँ पे ये हो जा रहा है 1 4 9 16, और ये रिलेशन है आपका R3 और इसमें रिलेशन है आपका R2, ठीक। और एक चौथा ऑप्शन है आपका 1 2 3 4, यहाँ पे आप लोग 16 19 18 20, और सबका संबंध क्या है, ये भी ए है, सेट ए है, सेट बी है, सेट ए है, सेट बी है, ये भी ए है, बी है, और इसका रिलेशन R4 है, ठीक। संबंध, जो संबंध, इसी को हम रिलेशन को ही क्या कहते हैं, फंक्शन। लेकिन अभी हम समझो, आप किसी संबंध को हम फंक्शन कह सकते हैं कि नहीं, पहले सबसे बात आपको फंक्शन को समझ जाना चाहिए। अब तक जितना हमने समझा उसको, फंक्शन को अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अब जैसे मान लो आप, हमने कहा कि एक इनपुट देने से आपको एक ही आउटपुट मिले, ठीक है, उसका यूनिक आउटपुट हो, ठीक। अब जैसे आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने एक स्विच ऑन किया और इससे क्या हो गया, दो आउटपुट मिल गए, एक x भी मिल गया, एक y भी मिल गया। इसी तरह से आपने सेकंड किया, इसका z और 3 का m। लेकिन देखो प्यारे बच्चों, हर एक का इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। यहाँ पे दो आउटपुट आ रहे हैं, मतलब ये जो रिलेशन है, ये संबंध, इसे हम फंक्शन या फलन नहीं कहेंगे, ठीक। तो ये फलन नहीं है। यहाँ पे देखो आप, हर सेकंड में एक का आपने 1 को ऑन किया, x 2 को किया, y 3 को, z 4 को, m, मतलब हर एक इनपुट पे जो भी आपने सेट में वैल्यू डाली, हर एक सेट के लिए क्या मिल रहा है आपको, ठीक, एक आउटपुट मिल रहा है, और सारे के सारे क्या हैं, यूनिक है, हर एक के लिए एक यूनिक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा फलन होगा, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो ये वाला संबंध है तीसरा, इसमें भी हर एक इनपुट के लिए जो भी हमने संबंध यहाँ पे डिसाइड किया है, उसके हिसाब से ये क्या है, एक आउटपुट मिल रहा है। इसी तरह से आप चौथे में देखोगे, हर एक के लिए आपको एक यूनिक आउटपुट मिल रहा है। आप 1 डालोगे 6 हो जाएगा, 2 डालोगे 19, 3 डालोगे 18,
4 डालोगे 20, मतलब समझ रहे हो आप, इनपुट हमारा कुछ भी हो और आउटपुट अगर यूनिक है, ठीक, हर इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट मिल रहा है, तो संबंध हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को आइडिया लग गया हो इस एग्जांपल से कि फंक्शन किसे कहते हैं। अब प्यारे बच्चों हम समझेंगे कि परास क्या होता है और समुच्चय। ठीक, अब एक एग्जांपल ऐसे ही लेते हैं और जिसमें मान लो 1 2 3 4 5 और इधर ले लेते हैं हम x y z p q और r। इसे हम कह देते हैं a, इसे कह देते हैं हम b। एक रिलेशन है, ठीक, उससे जुड़े हुए हैं, ठीक, 3 का j आ रहा है, 4 का p आ रहा है, 5 का q आ रहा है। तो जब भी हम रेंज की बात करते हैं तो उसे हम हमेशा, या परास की बात करते हैं तो उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक, तो देखो रेंज क्या होती है किसी फंक्शन की, जितने भी आपने इनपुट दिए हैं, ठीक, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, किसी भी फंक्शन की रेंज हो जाती है। तो अगर रेंज ऑफ फंक्शन पूछा जाए तो 1 2 3 4 और 5। डोमेन ऑफ फंक्शन पूछा जाए आपको तो x y z p और q। ठीक, को डोमेन CDF कहा जाता है इसी को। ठीक, सहसंबंध। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें सारे जितने भी आपके x y z p q और r। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक, रेंज या परास, कोई भी चीज़, परास का मतलब होता है, जनरली आप हिंदी में या फिजिक्स में पढ़े होंगे, जिसमें हम क्षैतिज गति को पढ़ते हैं, तो उसमें अगर हम किसी गेंद को फेंकते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि इस गेंद की परास क्या होगी, इसकी मैक्सिमम दूरी क्या हो सकती है। तो किसी की भी रेंज वही हो सकती है जो हम उसको इनपुट दे रहे हैं प्यारे बच्चों। अब वो फंक्शन आउटपुट में क्या लाएगा वो तो अलग चीज़ है, लेकिन उसकी इनपुट ही वैल्यू ही उसकी क्या करेगी, रेंज को डिसाइड करेगी। आई होप कि आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि रेंज, ठीक, परास सब और डोमेन, ठीक, इसको कहा जाता है डोमेन, और हिंदी में भी इसको क्या कहा जाता है, डोमेन ही, इसको कहा जाता है रेंज, और हिंदी में इसको कहा जाता है परास। ठीक, और इसको कोडोमेन या सबडोमेन कहा जाता है। ठीक, तो कोडोमेन में क्या होता है, आप देख रहे हो, जनरली जो हमारी सेट बी की वैल्यू होती है, ठीक, सेट बी में वो वैल्यू है जो हम मिलने वाली हैं, समझ रहे हो आप, जो हमको मिलेंगी आगे, उसको कोडोमेन कहते हैं। कि रेंज क्या होती है किसी फंक्शन की, डोमेन क्या होता है और सब डोमेन क्या होता है। अब इससे रिलेटेड हम इससे कुछ क्वेश्चन और करते हैं सॉल्व। तो आपको एक फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 1/x³ और पूछा जा रहा है आपसे f ऑफ 1/x की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो आपके पास है, करिए इसको और फिर मैं सॉल्व करता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन होगा प्यारे बच्चों, आप जहाँ पे x है उसकी जगह पे आप क्या करोगे, 1/x पुट कर दोगे। ठीक, तो यहाँ पे आप पुट करोगे 1/x का क्यूब माइनस 1/1/x का होल क्यूब। प्यारे बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 1/x का क्यूब माइनस ये भी हो जाएगा 1/1/x का क्यूब। ये तो चला जाएगा प्यारे बच्चों ऊपर, ये हो जाएगा 1
अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ठीक, तो आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, तो आप एक्स क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। अब देखिए इसी पे दूसरा क्वेश्चन है हमारा। अगर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जो फंक्शन दे रखा है आपको उसकी वैल्यू दे रखी है एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, और पूछा जा रहा है आपसे एफ ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो जिन बच्चों ने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी उनके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब क्या करोगे, आप यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा पुट करोगे। अब एक्स की जगह पे आप पुट करोगे सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये एक फंक्शन है जिसे कहा जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों, tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हो आप क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखो इससे एक कैंसिल, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब कि इसके क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के होते हैं जिनमें किसी भी फंक्शन की वैल्यू निकाली जाती है। और आज मुझे लग रहा है कि आप लोगों को फंक्शन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और फंक्शन की रेंज क्या होती है रेंज भी समझ में आ गई होगी, परास भी समझ में आ गया होगा, डोमेन किसे कहते हैं और सह डोमेन किसे कहते हैं। ठीक, और सेट क्या होता है, सेट को डिनोशन कैसे करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपका ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसे यहीं ख़त्म करते हैं। गुड बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देखें प्लीज़ लाइक शेयर